Tarshid here with lecture number 8 with FSC Biology Part 2. Topic of discussion is predation and its significance. बेटा predation ऐसा कौन सा फिनोमेना है, ऐसा कौन सा वर्क है, ऐसा कौन सा अमल है और इसकी बेटा क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में, पॉपुलेशंस में. So beta today we have to discuss about predation and its significance. First of all predator. बेटा एक्चुअली प्रीडेटर क्या होता है और प्रीडेटर का क्या रोल है इस फिनोमेना में, इस रिएक्शन में. प्रीडेटर एज बाय इंडिकेटेड इट्स नेम शिकारी. बेटा शिकार करने वाला इट विल बी कॉल्ड प्रीडेटर. एन एनिमल दैट प्रेज शिकार करता है ऑन अदर एनिमल्स इज़ अ प्रीडेटर. ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है, उसका शिकार करता है, इट विल बी कॉल्ड प्रीडेटर. मीन शिकारी, शिकार करने वाला. आ प्रीडेटर इज़ आ कंज्यूमर. बेटा वो कंज्यूम करता है, वो खुद खाता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को. फॉर एग्जाम्पल कैट. कैट बेटा क्या है, ये शिकार करती है चूहे का. सो कैट क्या है, ये प्रीडेटर है, ये शिकारी है, शिकार करने वाली है किसका बेटा, माउस का. सो सेकेंड वन बेटा प्रे. प्रे बेटा वो शिकार है जिसके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसको खाया जाता है. इट विल बी कॉल्ड प्रे. इट्स मीन शिकार है जिसके ऊपर कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, शिकार करता है फॉर द पर्पज ऑफ इट्स फूड. द एनिमल दैट इज काट, पकड़ा जाता है, एंड इटन खाया जाता है, इज़ द प्रे. फॉर एग्जाम्पल माउस. बेटा चूहा जो है वो क्या है, वो शिकार है, खाया गया है. किससे खाया गया है, कैट से. लेकिन बेटा ये जो ओवरऑल रिलेशनशिप है ना प्रीडेटर और प्रे का, इट विल बी कॉल्ड प्रीडेशन. द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीडेशन. दैट इज माउस इज इटन बाय कैट. ऐसा फिनोमेना इट विल बी कॉल्ड प्रीडेशन. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन अराइज होता है, बेटा ये प्रीडेटर और प्रे दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप. सिग्निफिकेंस बेटा ये शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन है. डिफाइन प्रीडेटर शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रे शॉर्ट क्वेश्चन. वाइल बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन. राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्रोसीजर ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे. राइट अ नोट ऑन फिनोमेना ऑफ प्रीडेशन. राइट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीडेशन. सो बेटा डिफरेंट क्वेश्चन अराइजेज हो सकते हैं. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. सो बेटा अब जो हमने बात करनी है वो है सिग्निफिकेंस क्या है प्रीडेशन की. बेटा अगर एक इकोसिस्टम में, अगर एक कम्युनिटी में, अगर एक इन्वायरमेंट में, अगर एक हैबिटेट में कोई बेटा प्रीडेशन हो रही है, प्रीडेटर जो है वो किसी प्रे के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उससे बेटा उस कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, बेटा उससे क्या नुकसान होगा, उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, एडवांटेजेस होंगे. वी हैव टू डिस्कस हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो सिग्निफिकेंस है ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और बेटा इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. दोनों तरफ से आपने सिग्निफिकेंसेस बतानी, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी. पॉजिटिव वे में इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं जो कम्युनिटी को, जो इकोसिस्टम को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और बेटा सिग्निफिकेंस इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सके जिसकी वजह से कम्युनिटी का लॉस हो रहा है. सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द नंबर ऑफ प्रे, शिकार जो खाया जा रहा है, इज लार्ज, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रीडेटर. अब डेफिनेटली बेटा जितना ज़्यादा शिकार होगा, जितनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ होंगी, तो बेटा उसके ऊपर शिकार करने वाला जो शिकारी है प्रीडेटर, उसकी भी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी ना. जैसे प्रे का साइज़ लार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रीडेटर का साइज़ भी लार्ज होता जाएगा. तो बेटा ये पॉजिटिव सेंस में बेनिफिट हो गया ना, अगर प्रे ज़्यादा है तो प्रीडेटर भी. लेकिन बेटा प्रीडेटर को तो बेनिफिट मिल रहा है कि उसको उसका प्रे इंक्रीज़ कर रहा है, उसको फूड ज़्यादा मिल रही है. लेकिन बेटा दूसरी सेंस में प्रे का लॉस हो रहा है. जितने ज़्यादा प्रे हो रहे हैं उसका शिकार भी उतना ज़्यादा हुआ जा रहा है. ठीक है, तो प्रे को बेटा नुकसान हो रहा है, वो खाया जा रहा है, इसको लॉस हो रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है. तो बेटा हमने यही बात की है कि हमने इसकी दोनों सेंसेस में सिग्निफिकेंसेस बतानी है. एडवांटेजेस में कौन सी स्पीशीज़ को एडवांटेजेस मिल रहा है और कौन सी स्पीशीज़ को डिसएडवांटेजेस, कौन सी स्पीशी नुकसान में है, कौन सी स्पीशी फ़ायदे में है, ये दोनों डिस्कस करनी है हमने इसकी सिग्निफिकेंस में. सो नेक्स्ट वन, एज प्रीडेटर्स फीड्स अपॉन द प्रे. जैसे ही शिकारी बेटा शिकार को खाते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, द नंबर ऑफ प्रे बिगिंस टू फॉल. बेटा ऑटोमेटिकली वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. प्रे तो बेटा कम होता जाएगा, उसको खाया जा रहा है, तो प्रे का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है. ठीक है, लेकिन बेटा इसका देखें प्रीडेटर का बेनिफिट हो रहा है. नेक्स्ट वन बेटा, द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स आल्सो डिक्रीज.
बेटा नंबर ऑफ प्रीडेटर, शिकारी जो हैं, शिकार करने वाले, उनका भी साइज डिक्रीज हो सकता है सिंस दे हैव स्मॉल फूड सप्लाई। अगर बेटा उनको फूड नहीं मिल रही, अगर प्रे ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो बेटा उसको फूड नहीं मिल रही, डेफिनेटली उसकी भी नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम होती जाएंगी। तो अब किसका लॉस हो रहा है? अब प्रीडेटर का खुद लॉस हो रहा है, उसको खुराक नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज़ रिड्यूस होती जाएंगी। सो नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स डिक्रीज। जैसे बेटा शिकारी प्रीडेटर का नंबर डिक्रीज होते हैं, द नंबर ऑफ प्रे बिगिंस टू इंक्रीज। अब देखो बेटा, प्रे जो शिकार है उसको कोई शिकार करने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उसको कोई खाने वाला नहीं, तो डेफिनेटली उसकी स्पीशीज़ तो इंक्रीज होंगी, ठीक है। बेनिफिट हो रहा है बेटा किसका? प्रे का, शिकार का बेनिफिट, जिसको खाया जाना है उसका बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला नहीं, तो डेफिनेटली उसकी स्पीशीज़ तो इनराज होंगी। उसके बाद बेटा लास्ट वन, दिस फूड रिलेशनशिप, ये खाना और खाए जाने का ये जो प्रोसीजर है, ये जो फिनोमेना है ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, इट विल बी कॉल्ड अ साइकिल। तो बेटा ये सोसाइटी में, इकोसिस्टम में एक ऐसा साइकिल चलेगा, खाना और खाए जाने वाला। बेटा अब देखो, जो शिकारी है जैसे ही वो प्रे के ऊपर अटैक करता है उसकी एनर्जी रिलीज़ होती है और बेटा वो इन्वायरमेंट में जाती है, और जैसे बेटा प्रे है जब उसको खाया जाता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो प्रीडेटर को मिलती है। तो बेटा ये क्या करता है? एक साइकिल क्रिएट करता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जैसा कि बेटा कैट और माउस का रिलेशनशिप है। कैट बेटा क्या है? प्रीडेटर है, शिकार करने वाली है, और माउस इसका क्या है? चूहा इसका शिकार है। सिमिलरली बेटा फॉक्स और रैबिट, फॉक्स बेटा क्या है? लूमड़ी, ये शिकार करती है किसका? बेटा खरगोश का। तो बेटा ये क्या है? ऐसे रिलेशनशिप से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट चेन, फूड चेन एंड फूड वेब। So beta, I repeat it again. Today our topic of discussion that is predation and its significance, कि predation है ये कैसा फिनोमेना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लॉसेस हैं, और बेटा इसकी इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, फूड चेन में, फूड वेब में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेस हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करनी है, व्हाट इज़ प्रीडेटर? एन एनिमल दैट प्रे ऑन एन अदर एनिमल, ऐसा जानवर जो किसी दूसरे के ऊपर अटैक करता है, इट विल बी कॉल्ड प्रीडेटर। फॉर एग्जाम्पल कैट। और प्रे ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल जो खाया जाता है, जिसके ऊपर अटैक किया जाता है, इट विल बी कॉल्ड प्रे। फॉर एग्जाम्पल माउस। और बेटा ये जो रिलेशनशिप है प्रीडेटर और प्रे, खाना और खाए जाने का अमल, इट विल बी कॉल्ड प्रीडेशन। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन? बेटा प्रीडेशन से क्या बेनिफिट मिलता है फूड चेन्स को, फूड वेब्स को, फॉरेस्ट को, कम्युनिटी को? तो बेटा दोनों को बेनिफिट्स मिलता है। अगर प्रीडेटर ज़्यादा हैं और उसको प्रे नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसकी भी कम्युनिटी, उसकी भी नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम हो जाएंगी। लेकिन बेटा अगर प्रे जो है उसको कोई अटैक करने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रे भी इंक्रीज़ हो। इससे दोनों को बेनिफिट मिलता है, दोनों को लॉस भी हो सकता है, दोनों को बेनिफिट भी हो सकता है। फर्स्ट वन बेटा, इफ़ द नंबर ऑफ प्रे इज़ लार्ज, अगर शिकार जो है जिसको खाया जाना है उसकी क्वान्टिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली प्रीडेटर का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इट्स क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, एज प्रीडेटर्स फीड्स अपॉन द प्रे, जैसे ही शिकारी अपने शिकार को खाते हैं, द नंबर ऑफ प्रे बिगिंस फॉल, उसकी जो शिकारी है जिसको खाया जा रहा है उसकी स्पीशीज़ कम होती जा रही है। डेफिनेटली बेटा उसको खाया जा रहा है तो खाने से तो उसकी स्पीशीज़ कम होती जाएंगी ना। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स आल्सो डिक्रीज, जैसे उनको फूड नहीं मिलेगी, उनकी स्मॉलर फूड सप्लाई होगा, उनको शिकार नहीं मिलेगा, तो प्रीडेटर भी कम होते जाएंगे। अब प्रीडेटर को लॉस हो रहा है। एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स डिक्रीज, जैसे जैसे प्रीडेटर का नंबर जो है वो डिक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रे का साइज इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि प्रे के ऊपर कोई अटैक करने वाला नहीं है। और बेटा ये जो ऐसा रिलेशनशिप है प्रीडेटर और प्रे, इट विल बी क्रिएट अ साइकिल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बेटा कैट और माउस का रिलेशनशिप, प्रीडेटर एंड प्रे, एंड फॉक्स एंड रैबिट का। आई होप सो बेटा यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बाय एग्जाम्पल। बेटा अगर फर्दर आपको कोई क्यूरी होगी, अगर किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आई, तो बेटा आपका ग्रुप बनाया गया है, ऑनलाइन ग्रुप व्हाट्सएप पे, सो बेटा वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्यूरी हो गया फर्दर मुझे इनबॉक्स टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा आपने इन टॉपिक्स को साथ साथ प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये जो टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, ये दोबारा जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको डिलीवर नहीं किए जाएंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स रेगुलरली। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।